मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। लगभग 15 से 16 दिनों का मित्तल के मैदान में मुमरा फेस्टिवल नाम के मेले का जो आयोजन किया गया, काफी इस मेले की कुछ चीजों को लेकर के विवाद और कुछ आरोप प्रत्यारोप की जो है बातें इस दौरान सामने आई। कुछ बेसिक ऐसी चीजें थी जिसको व्यवस्था के चलते जो है मेले पर नहीं थोपा जा सकता, ऐसा आयोजकों ने हमें बातचीत के दौरान खुलासा किया था। वो जैसे एक ट्रैफिक का मसला है, तो खास करके आपको बता दूं कि पानी की लाइन का एक जो काम चल रहा था शंकर मंदिर के बिल्कुल नाके पर, रोड के पूरी तरह से मतलब दोनों तरफ से, तो उस वजह से एक बड़ा मसला वो पैदा हुआ था। और दूसरी सबसे बड़ी बात है ट्रैफिक विभाग की लापरवाही। तो उस मुद्दे को ज्यादा तरजीह न देते हुए हम आज इस मेले का आयोजन करने वाली शहर की बेटी भी है और एक शहर के समाज के लिए, यहाँ के लोगों के लिए काम करने की उमंग लेकर के अपनी एक राजनीतिक विरासत जो माँ से मिली है, सुनीता ताई सातपुते से, उसको आगे बढ़ाने के लिए पल्लवी ने अपना एक काम जो है करने की कोशिश की और उसी दौरान ये तमाम आरोप प्रत्यारोप सामने आए, जिसमें खास करके कुछ मुस्लिम बच्चियों के डांस कंपटीशन का एक मुद्दा था। ये सबसे बड़ी एक उसमें बात थी। फिर दुकानों से किराया वगैरह लेने की जो बातें थी, तो इस पर आज हम पहुंचे हैं पल्लवी जगताप के पास, उनके कार्यालय पर हैं। हमारे साथ पल्लवी मौजूद है और क्या ये तमाम बातें हैं, क्योंकि जहां तक हमें भी पता है, हमें जो जानकारी मिली थी कि जब मुस्लिम बच्चों के डांस कंसेप्ट की जब बात आई थी, तो उस वक्त राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता, जिसमें पूर्व विरोधी पक्ष नेता शानू पठान, अशरफ पठान और सैयद अली अशरफ उर्फ भाई साहब, शमीम खान और कुछ उलमा इकराम, इनसे बाकायदा पल्लवी जगताप की बातचीत भी हुई थी। तो क्या पूरा मामला है क्या नहीं, हम बात करेंगे पल्लवी जगताप से। पल्लवी, मैं जानना चाहूंगा कि ये जो बातें आई है सामने कि कुछ ऐसी बात कही गई कि मुस्लिम बच्चियों को जो है हिंदू नाम से यहाँ डांस कंपटीशन में एंट्री दिया गया और उसको हमने और भी तहकीकात की तो पता चला कि ऐसी कोई बात थी नहीं। कुछ आपको उस वक्त सजेशन दिया गया था और उस वक्त जो है भाई साहब हैं, शानू पठान है, शमीम भाई है और कुछ उलेमा थे, तो आप लोगों ने वो कंसेप्ट हटा ही दिया था। उस आयोजन में उस कंसेप्ट को आपने कैंसिल कर दिया था, तो उसके बावजूद फिर इस तरीके के आरोप लगे, तो क्या इस पर कहेंगे आप? मैं कहूँगी कि जब हम लोगों ने ये प्रोग्राम का आयोजन किया, सारे तरफ फ्लेक्स लगे, एडवर्टाइजमेंट हुआ, हर जगह लोगों को पता चला कि मुमरा में ऐसा ऐसा फेस्टिवल हो रहा है, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होने वाले हैं, रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ, एंट्री शुरू हुई। उसके बाद मुझे फ़ोन आया भाई साहब का, शमीम भाई का और शानू भाई का, इन तीनों से मेरी बात हुई। ज़्यादातर मुझे भाई साहब का फ़ोन आया इन बातों के लिए कि कुछ अपने मुस्लिम कौम के कुछ बड़े लोग हैं जो मुमरा के बुज़ुर्ग जिन्हें कहते हैं हम, जो डिसीजन मेकर रहते हैं, कुछ उल्मा लोग हैं, उन्होंने कहा है कि मुस्लिम बेटियां डांस नहीं करेंगी, तो आप ये डांस का कैंसिल कर दो, मुस्लिम बच्चियों को उसमें मत लो। मेरी उन तीनों से बात हुई, मैंने टीम को हमारे बोल दिया कि हमें मुस्लिम लड़कियों को इसमें नहीं लेना है। देखिए, मैं खुद संविधान के विचारों पर चलने वाली बेटी हूँ, मैं एक सेक्युलर पार्टी से बिलोंग करती हूँ। हम लोग मतलब आप हम सभी मुमरा के रहने वाले लोग गांधी, महात्मा गांधी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, शाहू फुले, इनके विचारों पर चलने वाले लोग हैं। हिंदू मुस्लिम हमेशा साथ रहे हैं, बचपन से सीख मिली है, अभी तक वही सीख है और उसी राह पर मैं ज़िंदगी भर चलूँगी। कभी लड़का लड़की ये भेद नहीं किया, लेकिन हमारे बुजुर्ग हैं, उनकी भी कोई सोच है, उनका आदर करते हुए हमने मुस्लिम लड़कियों के नाम नहीं लेने का डिसाइड किया। हमने जो नाम आए थे वो कैंसिल भी कर दिए। उसके बाद जैसा प्रोग्राम शुरू हुआ, उसके बीच में एक मीडिया पर्सन जो एक खुद पत्रकार है, वो मेरे ऑफिस में आई, मेरे माँ के ऑफिस में शंकर मंदिर में। उन्होंने कहा कि अगर आप मेरी बेटियों को नहीं लेंगे तो मैं खुद प्रोटेस्ट करूंगी या मैं खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना चाहती हूँ कि अगर एज अ पेरेंट्स मुझे अगर तकलीफ नहीं है तो आप कौन होते हो हमारे बच्चों को नकारने वाले। मैंने उन्हें सारी चीज़ें बता दी जो मेरी सबसे बातचीत हुई थी, फिर भी वो सुनने के लिए तैयार नहीं है मैडम। उन्होंने बोला आप मेरे बच्चियों को ले लो, मेरी जिम्मेदारी है मेरे बच्चे, क्योंकि मैं मेरे बच्चों को क्लास भेजती हूँ, उनके लिए पैसे खर्च करती हूँ, तो आप कला दिखा रहे हो तो मेरी फिर भी मैंने बोला नहीं, अगर कौम के लोग अगर इससे नाराज़ होते हैं, उनको तकलीफ होती है, हमें लेनी नहीं चाहिए। तो अंकल उसके बाद आप मुझे मिले, हमारी बातचीत हुई वहाँ पर।
आपने मुझे मेरे सामने उनको समझाया कि देखिए प्रोग्राम ले रही है बेटी, अच्छा काम कर रही है, मुमला की बच्ची है पल्लवी, उसको प्रोग्राम लेने दो। आप इन चीज़ों को उसमें ना लाए। आपने ये चीज़ मेरे सामने उन मैडम को बताई थी, आपने बोला भी था कंसेप्ट हटा दिया है, उसको खत्म करो, उसको बढ़ाओ मत। एक अच्छा प्रोग्राम, एकात्मता का प्रोग्राम चल रहा है, उसको करने दो पल्लवी को। उसके बाद वो मैडम यहाँ से चली जाती है। आपने मुझे जाते जाते एक बोला भी था की पल्लवी निंदकाचे घर असावे शेजारी। बिलकुल, तुला त्रास हो म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी तुझ्यापर्यंत त्रास होऊ नये, तुझा प्रोग्राम चांगला व्हावा हे मलाही वाटतं, मी तुझ्या सोबत आहे, हे होऊ नये, ऐसे बोल के आप मुझे समझाकर वहाँ से चले गए। बिल्कुल, मैं भी खुश हो गई, अच्छा है अपने सारे लोग साथ में हैं, सब अच्छे से चल रहा है। लेकिन उसके बाद जब हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन लिया, सारे नाम हमने चेक किए, ग्रुप डांस था उसमें, छोटे बच्चियों का नाम तक हटाया गया। उसमें ग्रुप डांस में जब हमने नाम लिया, सब अदर देन नॉन मुस्लिम नाम थे सारे के सारे, वो सारे हम लोगों ने चेक किए। फिर प्रोग्राम हुआ, प्रोग्राम के बाद जब आपकी न्यूज़ लगी कि आपकी तरफ से वो न्यूज़ आई कि मुस्लिम लड़कियों को नचाया गया है, उसमें हमने फिर से लिस्ट चेक की, उसमें एक भी मुस्लिम नाम नहीं था। सारी एक लड़की कौसा की थी जो उत्तर भारतीय थी, शंकर मंदिर, संजय नगर, हनुमान नगर, इन सारे इलाकों से आने वाली लड़की जो नॉन मुस्लिम थी, वो सब बच्चियाँ उसमें थी डांस करने वाली। तो हम कहाँ चुके? तो मैंने तो आदर किया मेरे गांव का, मैं भी यहाँ की बेटी हूँ, बड़ों की बात को माना, बड़ों की बात को माना। लेकिन उसके बाद जब ऐसे आरोप लगते तो बहुत दुख होता है कि हमारे गांव के बुजुर्ग जिनके भरोसे पे हम अगर नौजवान कुछ करना चाह रहे हैं, उनकी तरफ से जब आरोप लगते तो बहुत दुख होता है। कोई मंशा नहीं थी उस तरह की, उस तरह का कोई विचार नहीं था, कोई हेतु नहीं था, कंसेप्ट हटा दिया गया। उसके बाद जो है किसी ने आकर के अपनी अलग नाम से एंट्री करा ली है, और वो बाद में होने के बाद रीचेक में पता चली है, उससे पहले नहीं पता चली थी। तो ये एक तरह का खुलासा है। और थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं आयोजन में पल्लवी लोगों की शिकायतें थी कि आने वाले लोगों के साथ में वहां पर कुछ जो आवारा तरह के लोग आ जाते थे मेले में, तो उनको कंट्रोल करने के लिए एक कानून व्यवस्था जैसी बात हम करेंगे, तो वहां कुछ ना कुछ कमी थी, ऐसा लोगों का कहना है। तो उस पर क्या कहोगी? मैं कहूँगी वहाँ पर कम से कम 70 सीसीटीवी कैमरास थे। वहाँ पर एक वॉर रूम बनाया गया था जहाँ पर हम लोग वो हर रात को वो सीसीटीवी कैमरास चेक 24/7, जब तक वो प्रोग्राम था हमारा 6 से लेके 11 बजे तक, तब तक वहाँ पर एक टीम बैठ के सब चेक करती थी। जो मर्डर केस हुआ था उसकी भी न्यूज़ लगी कि वार कुछ हुए थे, ऐसा कुछ बोलते हैं, मर्डर नहीं हुआ, सॉरी, वो कुछ वार हुए, मारामारी कुछ हुई, वो भी बताया गया कि मेले में हुआ। वो मेले में नहीं हुआ था, मेले के बाहर हुआ था। हाँ, बाहर, वो मेले के अंदर नहीं हुआ था, वो अलग चीज़ थी। सिक्योरिटी बहुत अच्छी थी, हमारे सारे वॉलंटियर्स उसमें थे, लोग बहुत खुश थे, लोग जाते वक्त दुआएं दे रहे थे, लोग आज भी दुआ दे रहे कि बेटा इतना अच्छा प्रोग्राम 2 साल के बाद हुआ। हमने ना अंकल वहाँ पे ड्राइंग कंपटीशन लिया, जो 7 साल के बच्चे से लेकर 64 इयर्स एज के बुजुर्ग चाचा भी उसमें शामिल थे। अच्छा। मेहंदी कंपटीशन लिया, कुकिंग कंपटीशन लिया, 2 बार कव्वाली प्रोग्राम हुआ, हाँ मतलब हिंदू कम्युनिटी के लिए महाराष्ट्राची लोकधारा करके प्रोग्राम हुआ, फिर वहाँ पर मेकअप कंपटीशन हुआ। ये चीज़ें हाईलाइट होनी चाहिए थी, क्योंकि ये चीज़ें समाज को जोड़ने का काम करती है, एक साथ लाने का। उसमें मेरा खुद का मुझे प्रमोशन नहीं करना था, मुझे मेरे पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है, एक पद दिया है, तो पार्टी का काम करना। और अगर आप समाज में कुछ काम करते हो, समाज सेवा करने के लिए उतरते हो, तो आप जिम्मेदार होते हो समाज को कुछ देने के लिए। तो एक मेरी छोटी सी कोशिश थी कि मैं कुछ अच्छा मेरे गांव के लोगों के लिए कर सकूं, मेरे शहर के लोगों के लिए कर सकूं। लेकिन निगेटिव चीज़ें सामने लाना और फिर वो निगेटिविटी फैलना, तो एक थोड़ा सा वो चीज़ें हर्ट होती है कि हम इतना अच्छा करें, तो वो चीज़ों को भी हाईलाइट बहुत ज़्यादा करना चाहिए था। स्टॉल्स किराए पर देने की बात थी, 15 दिनों का, 20 दिनों का एक मुश्त कुछ किराया लिया गया, हज़ारों रुपए में 35,000, 30,000, 40,000 इसी रकमें आई, पर डे 1500-2000 रुपए की बात आई। तो एक बड़ा आयोजन है, बड़े आयोजन में खर्च भी लगते हैं, इस बात को समझा जा सकता है। तो क्या अपने तौर पर इसका किस तरीके से तुम खुलासा करोगी कि क्या इसमें डिफरेंशिएट है, किस तरीके के स्टॉल थे, किन के लिए फ्री था और किन के लिए चार्जेस थे? जिन स्टॉल वालों का वीडियो निकाला गया, वो स्टॉल वाले जिनका इवेंट था, इवेंट जिन्होंने प्लान किया था, उनके खुद के लोग थे। उनकी एक मोनोपोली है
कि अगर कहीं पर प्रोग्राम होता है 1-2 दिन में, अगर वहाँ के लोकल स्टॉल वाले नहीं आते हैं, वो ऑल ओवर महाराष्ट्र में घूमते हैं, महाराष्ट्र के बाहर भी घूमते हैं, तो उनके साथ वो काम करने वाले लोग हैं। अगर 1-2 दिन में आपको आपके स्टॉल नहीं भरते हैं लेकिन आपको बड़ा प्रोग्राम करना होता है, तो वो अपने लोगों को बुला लेते हैं। उनसे जुड़े हुए थाने से लेके महाराष्ट्र के हर कोने के, हैदराबाद के भी लोग उसमें थे, जो उन प्रोग्राम के जो प्लानर थे उनके साथ ऑर्गेनाइज़र हम लोग थे। हमारे ज़रिए से वो सिर्फ यहाँ पर आए, लेकिन उनका जो ग्रुप है वो जुड़े हुए हैं उनसे। आपने उनका वीडियो निकाला, आज भी उनका बोरीवली में प्रोग्राम चालू है, ये स्टॉल वाले उनके साथ वहाँ पर है। लेकिन जिन स्टॉल वालों के लिए हमने यहाँ पर जो जगह रखी थी, मुमरा के जो लोकल स्टॉल वाले थे, जिनको हम लोगों ने रोज़गार के लिए आप आओ ऐसा ऐलान भी किया था, हम लोगों ने उनको बुलाया भी था, मैसेज भी किया था कि आपको रोज़गार अगर चाहिए, मेरी वजह से अगर किसी के घर में 2 पैसे आ रहे तो आप आओ, यहाँ पर आप स्टॉल ले लो। ऐसे लोगों के वहाँ पर स्टॉल थे जिनसे हम लोगों ने पैसे नहीं लिए थे। कुछ लोगों ने 15 दिन काम करने के बाद उनको अच्छा, उनके मतलब उनके प्रोडक्ट्स बिके गए या उनको 15 दिन अच्छा पैसा मिला, तो वो खुद जाते जाते वो मैडम को बोल के गए कि हम आपको कुछ ना कुछ दे के जाएंगे। एक मैं आपको बताती हूँ, उसमें एक दिव्यांग फैमिली थी, उन्होंने 15 दिन स्टॉल लगाया। बचत गटों के लिए हम लोगों ने 3 स्टॉल दिए थे। आवाज़े निस्वा जो फाउंडेशन है मुमरा में, बहुत अच्छा काम करती है, उनका भी स्टॉल था। एक कौसा की मैडम है जिनकी बेटी मेहंदी कंपटीशन में पार्टिसिपेट लिया था, लेकिन उसने देखा तो उनका भी चॉकलेट का स्टॉल था। आप ये लोकल जो लोग थे मुमरा के, आप उनसे जाकर मिलिए, उनको पूछिए कि आपने वहाँ पर पैसे भरे कि नहीं भरे। तो मेरा इंटेंशन बहुत क्लियर था। जो ये वीडियो आया है वो उनके मोनोपोली का वीडियो था, उनसे जुड़े हुए लोगों का वीडियो था। अच्छा, जो कंप्लीटली कमर्शियल काम करते हैं, ये उनका जो ये वो लोग थे, वो मुमरा के लोग नहीं थे, मुमरा के लोग नहीं थे, आउटसाइडर्स थे। अपने क्षेत्र के, शहर के लोगों से क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से आपने मुझे 15 दिनों तक प्यार दिया, वो सभी ने देखा है, वो सबके सामने है। आप इसी तरह से, मेरे जैसे कई नौजवान लड़की आज राजनीति में है, खुद का फ्यूचर उसमें आजमाने के लिए उतरी है। मैं हूँ, मेरे साथ और 3 से 4 लड़कियाँ मुमरा में राजनीति में उतर रही है। आपकी जिम्मेदारी है, आपने जिस तरह से आज तक हमें प्यार दिया है वैसा ही आप देते रहे। और मेरे सारे हिंदुस्तानी रिपोर्टर के माध्यम से मैं सारे जर्नलिस्ट जो भी मुमरा में है, अंकल आप सब लोग हमारा हौसला बढ़ाइए। अगर आपको लगता है कुछ चीज़ें हमारे सामने गलत आ रही है, उसको 2 बार क्रॉस चेक कीजिए, क्योंकि इससे कैसा होता है कि किसी के चरित्र को दाग लगने के लिए बहुत कम टाइम लगता है और उसको मिटाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ख्याल रखें। आप इसी तरह से हम सबको दुआओं में याद रखिए और आपका प्यार इसी तरह हमारे साथ बनाए।